Hello students and my friends. Good evening everybody. I am Karan Sakya. You are welcome on our channel Chemical Guru. So dear students, if you are preparing for the TGT, PGT, GIC, LT, UPPCS, KVS, RPSC, DSSSB, NVS, GSSC Assistant Professor, then this channel is very helpful for you. ओके तो अभी फ़िलहाल मैं यूपी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, तो मैं अभी स्पेशली उसी की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे उनका लेवल लगभग एक जैसा ही रहता है, डीएसएसबी में हो या एनवीएस में हो और या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो अभी मैं यहाँ से इससे पहले मैं 20 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ इसमें, और ये दिस इज़ द लेक्चर नंबर 21। और चलिए आज का टॉपिक हमारा है एनोमर, राइट। तो एनोमर टॉपिक में देख रहे थे सबसे पहले कि एनोमर्स होते क्या है। देखा जाए तो एनोमर सीधी बात है कि एक टाइप के क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो एनोमर्स जो है ये एक टाइप के आइसोमर्स या हम कहा डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ एक्चुअली में एनोमर्स हैं क्या। तो हम कहेंगे कि जो एनोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है, एनोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स, ये एक टाइप के डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। और डाइस्टीरियोमर आइसोमर्स, एनोमर्स आर द डाइस्टीरियोमर्स आइसोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स आइसोमर्स होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स आइसोमर्स होते हैं किसके, ऑफ साइक्लिक फॉर्म, ऑफ साइक्लिक फॉर्म किसके होते हैं, साइक्लिक फॉर्म के होते हैं, ऑफ साइक्लिक फॉर्म ऑफ शुगर, साइक्लिक फॉर्म ऑफ शुगर, या और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं साइक्लिक फॉर्म बना रहे हों, और सिमिलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, शुगर और सिमिलर मॉलिक्यूल्स, शुगर हो या फिर सिमिलर मॉलिक्यूल्स हो, सिमिलर मॉलिक्यूल्स। अब होता क्या, केवल डिफरिंग इन द कॉन्फ़िगरेशन, डिफरिंग इन द कॉन्फ़िगरेशन, डिफरिंग इन द कॉन्फ़िगरेशन, differing in the configuration at anomeric carbon, configuration at anomeric carbon, केवल केवल एनोमरिक कार्बन पर डिफरेंस आएगा, एनोमरिक कार्बन, दैट इज हम कह सकते हैं एट C1 इन केस ऑफ एल्डोज, एट C1 इन केस ऑफ एल्डोज, एट C1 इन केस ऑफ एल्डोज, ठीक है, एल्डोज होगा तो C1 पर, एंड एट C2 इन केस ऑफ कीटोज, and at C2 in case of ketos। तो ये तो हमारे हो गए एनोमर्स, राइट। एनोमर्स क्या है, एक टाइप के आपके डाइस्टीरियोमर आइसोमर्स हैं, जो कैसे होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, या फिर उसी टाइप के कोई मॉलिक्यूल हो, शुगर के मॉलिक्यूल हो। इसमें अगर हमारा एल्डोज है तो डिफरेंस जो हमारा होगा, ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा वो कहाँ पर होगा, C1 पर। और अगर कीटोज है, ठीक है, कीटोन्स नहीं है, ये कीटोज है, ये थोड़ा गलत लग गया, कीटोज है, कीटोज। तो अगर आपका कीटोज है तो C2 पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। तो चलिए, और इनका एक्चुअली क्या है, इनको हम लोग जो C1 यहाँ पर जो होता है वो आपका एनोमरिक कार्बन है, C2 वहाँ पर क्या है, एनोमरिक कार्बन है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में केवल चेंज होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे इनके नेम जो होते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज होता है उसको अल्फ़ा बीटा फॉर्म दिया जाता है। और 6 मेंबर्ड जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, एक बात ध्यान रखना, जो 6 मेंबर्ड कह सकते हैं, 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर किसका, ग्लूकोज का, 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड, इसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, किस नाम से, पिरानोज। तो ये ध्यान रखना, किस नाम से जानते हैं, पिरानोज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कभी कभी पिरानोज रिंग, पिरानोज रिंग का मतलब आ जाए तो समझ लो आप जो है कि वही ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि पिरान जो है वो साइक्लिक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद 1 ऑक्सीजन एटम, तो उसी से इसको बनाया जाता है। चलिए अब इनको हम देखो 2 स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसमें क्या है, एनोमर्स एक्चुअली क्या होते हैं, एक टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है, स्टीरियोमर्स आइसोमर हैं। इनके स्ट्रक्चर बना के आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं।
ठीक है। तो फर्स्ट तो आपका ये हो गया, यहाँ से मैंने इसको लगा दिया, ये H है और इधर हमने यहाँ OH लगा दिया, यहाँ पर भी एक OH आएगा और इधर पे H आएगा, इधर भी आएगा एक OH आपका यहाँ पर OH और यहाँ पर H, इसी तरह से इधर भी आएगा OH और यहाँ पर ये H, और इस प्लेस पे आएगा हमारा CH2OH और ये यहाँ पर H आएगा। इसी तरह से इसमें आ जाओ, केवल और केवल ये जो 1 कार्बन है ना, 1 नंबर, यही 1 नंबर है, इसी में डिफरेंस आएगा। ये OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आएगा, बाकी सब एज इट सेम कंडीशंस रहेंगी जो पहले वाले मॉलिक्यूल में हैं। यहाँ पर OH आपका था, ऊपर था, तो यहाँ पर भी OH ऊपर आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आपको मिलेगा। यहाँ पर कंडीशन क्या थी आपकी, OH थी, तो यहाँ पर भी OH आ जाएगा। इधर में यहाँ पर H था तो इधर भी H हो जाएगा, और यहाँ पर क्या था CH2OH। तो 2 स्ट्रक्चर में आप केवल और केवल एक जगह चेंज देखेंगे। ये 1 पोजीशन दे दो 1, यहाँ नंबर दो 2, ये हमारा 3, इस कार्बन को नंबर दे दो यहाँ पर 4, और ये यहाँ पर 5 और ये 6, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी यहाँ नंबरिंग कर दो 2, 3, 4, यहाँ पर 5 और ये 6, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लाइकोपिरानोज, अल्फा डी प्लस, है ना, अल्फा डी प्लस, ये डैश लगा देंगे, ग्लाइकोपिरानोज, अल्फा डी प्लस ग्लाइकोपिरानोज। और दूसरा वाला क्या होगा भाई, बीटा डी प्लस, है ना, बीटा डी प्लस ग्लूकोपिरानोज, ठीक है। ये क्या आपका ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है, ग्लूकोपिरानोज, तो यहाँ आ जाएगा ग्लूकोपिरानोज, पिरानोज। यहाँ पर भी ग्लूको ही है, ग्लाइको नहीं है, क्या कहेंगे, यू आएगा, ग्लूकोपिरानोज। तो ये स्ट्रक्चर है। अब अल्फा डी ग्लूकोपिरानोज का, या इसी को हम इस नाम से भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज, सिंपल अगर वर्ड में कहें तो ये अल्फा डी ग्लूकोज ही तो है, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज, दोनों ही तो ग्लूकोज हैं। बस कहाँ पर चेंज है, ओनली चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंस कहाँ पर है, केवल उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, कॉन्फ़िगरेशन, कन्फर्मेशन नहीं कहेंगे, किस में चेंज आ रहा, केवल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है। ऊपर वाला एबव वाला बिलो, बिलो का एबव हो गया, इसमें केवल इसका चेंज आया है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोपिरानोज और बीटा डी ग्लूकोपिरानोज, या फिर कहें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये बोथ आर द एनोमर, ये क्या है, एनोमर हैं, बोथ आर एनोमर्स, एक दूसरे के एनोमर्स हैं। और ये जो कार्बन है ना, जहाँ पर ये हमने ये वाला, इसको हम लोग एनोमरिक कार्बन कहते हैं, इस कार्बन का नाम होता है एनोमरिक कार्बन। इसी तरह से ये वाला जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है, ये वाला, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमरिक कार्बन, ये हमारा एनोमरिक कार्बन है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर किसका, ग्लूकोज के अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर हो गए ये ग्लूकोज के। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स कि आपको अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए होंगे। और अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो देखते हैं कि आप कर पाते कि नहीं। तो एनोमर क्लियर हो गया। एनोमर्स में एक टाइप के ये डाइस्टीरियोमर आइसोमर्स होते हैं साइक्लिक फॉर्म में। सीधी बात कहो कि ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, और उनके जो C1 कार्बन है जिसको एनोमरिक कार्बन बोलते हैं, उसमें चेंज आता है, यानी कि एबो वाला बिलो हो जाता है, बिलो वाला एबो हो जाता है। और जो बिलो वाला होता है वो हमारा अल्फा होता है, एबो वाला होता है वो बीटा होता है। और अगर ये तो एल्डोज टाइप का है, कीटोज टाइप का होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, कीटोज टाइप में जो है C2 कार्बन पे हम जो है कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है C1 कार्बन पे, ठीक है। तो एनोमरिक कार्बन में हमने क्या देखेंगे, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एट किस पर, C1 कार्बन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, C1 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन को ले लेते हैं तो और अब से क्लियर हो जाएगा।
तो अब देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू, ये क्वेश्चन एक बार पीजीटी यूपी पीजीटी में पूछा गया है, ठीक है। तो पूछा गया था द अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों के देखो स्ट्रक्चर मैंने बना दिए। अब ये कह रहा है कि डिफर ईच अदर, किसकी वजह से इनमें दोनों में डिफरेंस है। यहाँ देखो कह रहा है नंबर ऑफ OH ग्रुप दोनों में अलग अलग है, नहीं है, दोनों में सेम है। कितने कितने देखा जाए तो काउंट करो, यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5, दोनों में 5 OH ग्रुप हैं, दोनों में 5 OH ग्रुप हैं, इसका मतलब ये बात गलत है। दूसरा, अब कन्फर्मेशन कह रहा है, कन्फर्मेशन तो हो नहीं सकता है। कन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है? कन्फर्मेशन का मतलब होता है कि रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड। कन्फर्मेशन हमें कब मिलते? कन्फर्मेशंस आर ऑब्टेन्ड बाई रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अराउंड जब रोटेशन करते हैं तब हमें कन्फर्मेशन मिलता था। याद करो जो ईथेन मॉलिक्यूल होता था इस तरह से, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल, इसमें हम अगर रोटेशन करेंगे तो यहाँ तो पॉसिबल है। अब इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये आपका कन्फर्मेशन भी नहीं हो सकता है। कन्फर्मेशन ये होता था न्यूमैन प्रोजेक्शन वगैरह, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो इस तरह से, नहीं ये देखो न्यूमैन प्रोजेक्शंस होता था, ये हमने अगर कोई मॉलिक्यूल मान लिया, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इसका रोटेशन करके हम जो है कन्फर्मेशन ऑब्टेन करते थे, है ना। सेस ट्रांस कन्फर्मेशन बनाते थे, सेस होता था ट्रांस स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, तो वो होता था। यहाँ तो कन्फर्मेशन तो हो ही नहीं सकता है। अब बचा कॉन्फ़िगरेशन, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कॉन्फ़िगरेशन में केवल चेंज आता है, बाकी सब सेम रहता है। यानी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो है एवो वाला पोर्शन जो है वो बिलो आ जाता है। ये हमारा एवो H लगा हुआ है, H यहाँ कहाँ चला गया? बिलो चला गया बस। और OH यहाँ पर बिलो है तो वो OH यहाँ पर कहाँ चला गया? एवो चला गया। इसमें केवल डिफरेंस आता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि आपको ये आज एनोमर्स क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इफ़ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम ऑन अवर चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।